हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय महाराष्ट्र में और झारखंड में उपचुनाव जो हो रहा है वो हो चुका है, पर ये एग्जिट पोल चौंकाने वाला रिजल्ट सामने लेकर आया है। एग्जिट पोल बता रहा है 9 सीट पर चुनाव लड़ा है, 6 सीट निकल रहे हैं, 2 सीट पर असमंजस है, पर निकलने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो मैं ये तो जानता ही हूं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ दौड़ने वाला है और सरकार बनने वाली है, और जो इतना एग्जिट पोल बता रहा है ये सच है और मैं इसका निरीक्षण करा चुका हूं। तो इस बयान को सुनने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अभी उड़ रहे हैं, इनको जमीनी स्तर का पता नहीं है कि कितनी सीट निकल रही है कितनी सीट नहीं। ये जो एग्जिट पोल है इनके खरीदे हुए सारे मीडिया गोदी मीडिया है जो कि इनके इशारे पर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये फर्जी एग्जिट पोल दिखाने का ये मतलब है कि जितने समाजवादी पार्टी से जो जनता जुड़ी है उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लाना, और ये जो प्लानिंग चल रही है ये असफल होगा क्योंकि ये प्लानिंग ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। ये जो गोदी मीडिया इस समय चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रही है, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि खबरदार, क्योंकि अगले चुनाव में भी ये जो एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी को हरा रही थी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटों से जिता रही थी, पर इनका जो एग्जिट पोल है वो गलत हो गया और समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी सीट निकाल ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी पर गठबंधन की सरकार रह गई और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई। और इस समय जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के तहत है। इनको एग्जिट पोल दिखाने का मतलब है कि जनता से समाजवादी पार्टी का जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ना, तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंचाव रखना, पर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीटों से हराने जा रही है और ये सरकार नहीं चलेगी और ये सरकार बदलाव मांग रही है, जनता बदलाव मांग रही है कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि एक सरकार अगर ज्यादा दिनों तक रह जाए तो शासन सत्ता अपना अधीन समझ लेती है और इसलिए सरकार बदलना तय है और सरकार बदलना चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जनता भी इस समय परिवर्तन मांग रही है। और ये जो गोदी मीडिया इस समय चिल्ला रहे हैं, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस पे भरोसा ना करें क्योंकि ये खरीदे हुए मीडिया लोग हैं और इस पे अगर भरोसा करेंगे तो समाजवादी पार्टी का विकास की जो लहर इस बार दौड़ेगी और सीट बहुत से ज्यादा निकलने वाली है, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि धैर्य बना के रखें और समाजवादी पार्टी को जोरदार वोटों से जिताएं और समर्थन के लिए खड़े रहें। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनर्गल बात तो कहती रहेगी, समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। इतना कहने के बाद वहां से माननीय अखिलेश यादव जी वहां से चले गए। इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी का भी बयान आया कि राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मीडिया से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच बुलवा रही है एग्जिट पोल में कि 9 सीटों से 6 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये सब मकानता का काम आज एक बार नहीं बार बार होता है। हर चुनाव में गोदी मीडिया को खरीद लिया जाता है और खरीदने के बाद जनता के सामने झूठा अफवाह मचाया जाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव बना के रखे। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बहकावे में ना आके और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि ये जो उपचुनाव है समाजवादी पार्टी सरकार निकाल रही है और आगे चल के समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। इसलिए अपना भरोसा बनाए रखें। यूपी में विकासशील सरकार बनाने का जनता इस बार काम करने जा रही है और परिवर्तन होने जा रहा है आपकी आंखों के सामने। और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी इस समय उड़ रही है, इनका जो उड़न है पर है वो कटने जा रहा है क्योंकि जनता इस बार जान गई है कि कौन सी सरकार यूपी में आनी चाहिए। ये कहने के बाद राहुल गांधी जी ने अखिलेश यादव को अग्रिम बधाई देते हुए वहां से चले गए। तो इस चीज को देखने के बाद ओम प्रकाश राजभर भी चुप नहीं बैठे। ओम प्रकाश राजभर भी चिल्लाते हुए नजर आए अपने तेवर में। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो दोनों मुखिया हैं वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनको ये पता नहीं चल रहा, हार का बार बार हार जाने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए उनको ये जीत दिखाई नहीं दे रही है। ये एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है उनको फेक दिखाई दे रहा है, पर ये जब रिजल्ट सामने आएगा तो इनको पता चलेगा कि उड़न खटोला में जो उड़ रहे हैं उनका उड़न खटोला ही फट गया है और वो नीचे आने आ रहे हैं। इसको देखने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो विवाद बढ़ जाएगा और विवाद बढ़ेगा तो ये बयान बहुत आगे तक पकड़ लेगा और चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए मैं इस समय चुप्पी साधे हुआ हूं और रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। और ये कहने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा आखिरी बार कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उसका आप लोग स्वागत करें। ये कहने के बाद ओम प्रकाश राजभर वहां से हंसते हुए निकल लिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।